गुड मॉर्निंग दोस्तों, टीचिंग वाले बाबा पे आप लोग का स्वागत है। तो आज का सब्जेक्ट है हम लोग का भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में दोस्तों को भेज दीजिए। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा किसी देश के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। अमेरिका संविधान के किस भाग में संशोधन की व्यवस्था की गई है? भाग 20 में। कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368। संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में की गई है? केशवानंद भारती मामले में 1973। अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संशोधन की बात करता है? 2। संविधान में वर्णित 2 प्रकार के संशोधन कौन कौन से हैं? संसद के विशेष बहुमत द्वारा, आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संतुष्टि द्वारा, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, डी साधारण विद्यार्थी प्रक्रिया द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद 368 के अतिरिक्त संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन बी साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा किए जाने वाले संशोधन में निम्न में से कौन से शामिल हैं? तो ये तीनों शामिल हैं आपके। नए राज्य का प्रवेश या गठन, संसद में गणपूर्ति, राज्यसभा का प्रयोग। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं को संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्य विधान परिषद निर्माण या उसकी समाप्ति। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए भत्ते, विशेष अधिकार आदि। संसद में गणपूर्ति, संसद में सदस्यों के वेतन के भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद इसके सदस्यों और उसकी समितियों का विशेष अधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीश की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची जनजातियों का प्रशासन है। नवा आप क्वेश्चन आप लोग देखिए। संसद के विशेष बहुमत द्वारा किए जाने वाले संशोधन निम्न में से कौन से शामिल हैं? तो ये तीनों सही होंगे आपका। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा निम्न में से कौन से उपबंधों को संशोधित किया जा सकता है? तो इसका भी तीनों सही होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कानून की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसकी प्रक्रिया है, केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों में विस्तार, उच्चतम और उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय नहीं, संसद राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 स्वयं। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। संविधान संशोधन संबंधित विधेयक कहाँ पे पुनः स्थापित किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। 12वां देखिए। संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा पुनः स्थापित किया जाता है? मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा। ये क्वेश्चन
संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विशेष बहुमत की। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दोनों सदनों की असहमति होने पर क्या प्रावधान है? विधेयक समाप्त हो जाता है। संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण है लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है, यह कथन किसने कहा था? केसी व्हीलर ने। तो कैसा रहा आज का ये 15 क्वेश्चन संविधान में संशोधन को लेकर था। आप सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल टीचिंग वाले बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग को धन्यवाद।